बेबस हो, बेकस हो, मजबूर हो क्यों, आवाज उठाओ, आवाज से आवाज मिलाओ, आवाज उठाओ, जनगण मन जनतंत्र अधिनायक हो तुम, आवाज उठाओ। बात चली थी ब्लू लाइन बस से, जिसको सरकार के नुमाइंदों ने प्रोपेगेंडा करके एक बड़ी कंपनी को पूरी दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था एक कंपनी के हवाले कर दी। फिर टैक्सी पे आई। अब हमने पहले भी वीडियो दिखाए कि के ऊपर भी वीडियो दिखाए हमने। मतलब सरकार नई नई नियम थोपती है। अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि अब सबसे गरीब तबके के लोग, सबसे नीचे तबके के लोग के ऊपर बात बन पड़ी है। हमारा आज का वीडियो है ई रिक्शा, जो दिल्ली की आज की लाइफ लाइन बन चुका है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो रिक्शा वालों ने, ई रिक्शा वालों ने बंद का कॉल दिया है, मतलब हड़ताल का कॉल दिया है 2 दिन का, उस पर हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके स्वास्थ्य पर, उनकी सेहत पर, उनके आर्थिक हालात पर क्या असर पड़ेगा और ट्रैफिक पे क्या असर पड़ेगा। मनोज जी, अभी 2 दिन की हड़ताल की अनाउंस किया है ई रिक्शा वालों ने एलजी के ऑर्डर के खिलाफ, तो क्या कहेंगे? मरता क्या ना करता। अब उसको जो समझ में आ रहा है, एक गरीब ई रिक्शे वाला है, उसको शायद लगता है कि ये हड़ताल एक तरीका हो सकता है जिससे सरकार सुन ले, जनता को उनकी अहमियत पता चले। मोटी बात यह है कि वो दिखाना चाहते हैं कि हमारी भी वैल्यू है, हम भी समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम भी समाज का एक पहिया हैं। हमारे मजदूर भी एक समाज का स्तंभ होता है। समाज में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले, बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने वाले क्या जानते हैं कि उसमें किसका, मजदूर का पसीना लगा हुआ है। वो पसीना से बदबू आ सकती है, वो उसके कपड़े फटे हो सकते हैं, लेकिन उस मजदूर की आवश्यकता है। ये दिल्ली क्या सोचती है? ये दिल्ली सोचती है कि हमें 3,000 में एक आदमी मिल जाए, हमें 5,000 में सैलरी पे एक आदमी काम करने वाला मिल जाए, लेकिन उसका घर ना हो यहाँ पर। उस घर आलीशान चाहिए, सुंदर होना चाहिए, आदमी हमें सस्ता चाहिए, चीजें हमें सस्ती चाहिए। हम उसको मेहनताना उसका देना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आलीशान घर में रहे। अरे भैया, जो एक 5 करोड़ की कोठी में रहेगा, जो 20-50 लाख के फ्लैट में रहेगा, वो फिर आपसे जब पैसा मांगेगा ना, तो वो 50 रुपया किराया मांगेगा। वो अगर आपका बर्तन धोने आएगी ना, तो वो 2,000 में आपके बर्तन नहीं धोएगी, वो 20,000 मांगेगी, क्योंकि वो भी तो 50 लाख के 20 लाख के घर में रह रही है। वो झुग्गी से आएगी, वो दलित बस्ती से आएगी, वो स्लम एरिया से आएगी, वो कच्ची कॉलोनी से आएगी, जिसका खर्चा कम होगा, तभी वो आपको इतनी चीप सेवाएं दे सकती है। तो हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि हमें सस्ता कमजोर मजदूर चाहिए, लेकिन वो मजदूर हमें दिखना नहीं चाहिए, उसका घर नहीं दिखना चाहिए, उसके कपड़े नहीं दिखने चाहिए। तो भैया पे करो ना उनको। तो दिल्ली में कोई भी ऐसी पॉश इलाका नहीं है जिसके पिछवाड़े पे झुग्गी ना बसी हो, लेकिन क्योंकि काम करने के लिए तो वहीं से आएंगे ना लोग। हाँ, नहीं तो किराए भाड़े में इतना पैसा लग जाएगा। हाँ, मैं यही चाहता हूँ। ये जो स्लम है, ये जो बस्तियां हैं, ये दिल्ली की जरूरत है। या तो आप ये कहो कि एक आप मिनिमम वेज तय करो। ई रिक्शे वाले को आप कहते हो कि ई रिक्शे वाले को हमें 10 रुपए में जाना है, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि ई रिक्शा वाला गंदगी फैलाता है। आप तय करो ई रिक्शे वाले को कि मैं 20 रुपया दूंगा, 30 रुपया दूंगा, 50 रुपए दूंगा, चमचमा देगा ई रिक्शा वो। भाई तुम अगर इतना पैसा देने के लिए तैयार रहो, उसको लोन दे दो सरकार ई रिक्शा खरीदने के लिए। अगर इतनी कमाई नहीं है ई रिक्शे में, तो 5 लाख का 7 लाख का ई रिक्शा कहाँ से देगा? बात लोन की नहीं है, बात सरकार जो गरीब तबके के लोगों को जीवन सुधारने के लिए काम करती है, यहाँ उल्टा हो रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखा, कुछ दिन पहले ब्लू लाइन बस चलती थी, अपना एक परिवार चलाता था आदमी, एक बस ले ली उसने लोन से, जब परिवार चलाता था। अब ड्राइवर कंडक्टर वो ही हैं जो ब्लू लाइन में चलते थे, अब वो नौकरी करने लग गए। ऐसे ही ओला उबर में हो गया, ओला उबर में एक तरह से बंधुआ मजदूर हो गए। तो ये सरकार ये चाहती है कि वो पैर से खींचने वाला रिक्शा चलाए और मतलब दिल्ली में मतलब बुरा हाल रहे। मोटी बात आप समझ गए। ये बात गरीब की नहीं है, ये बात मालिक और नौकर की बात है। ये देश में गरीब बेशक थे आप, लेकिन मालिक थे। आपकी संपत्ति आपके काम पर आपका एकाधिकार था, आपकी कमाई पर आपका एकाधिकार था। ये गरीबों की कमाई की लूट का जरिया बना रही है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ई रिक्शा चलाते हो तो आपने खरीदा, आप मालिक हो, आपने 400 रुपये दिन के कमाए, 500 कमाए, आपके हैं वो।
लेकिन अगर आप एक नौकरी वाला ई रिक्शा कमाते हो तो उसमें दो खाने वाले होंगे, एक तो वो सेठ धन्ना सेठ होगा जिसका वो ई रिक्शा है, और एक वो मजदूर। यानी आपकी कमाई में दीमक लगाना चाहते हैं, आपकी कमाई में दलाली लगाना चाहते हैं, आपकी कमाई में अधिकारी खाना चाहते हैं, आपकी कमाई में सरकार खाना चाहती है, और आपकी कमाई को लूट कर खाने की व्यवस्था बनाना चाहते हैं। इसलिए कहते हैं नियम लाओ, ये लाओ, वो लाओ। इन्हें कोई सफाई से मतलब नहीं है, इन्हें कोई ई रिक्शा की मेंटेनेंस से मतलब नहीं है, इनको खाने से मतलब है। वो खा नहीं पा रहे हैं, गरीब की थाली में जो सूखी रोटी है और प्याज है उसमें से ये प्याज छीनना चाहते हैं। ई रिक्शे वाले के अब तो प्याज भी 80 रुपए किलो हो रही है, प्याज की बात कर हाँ, रहे हो। नमक कह लो, नमक छीन। मैं दूसरी बात और कहता हूँ, हड़ताल कर ई रिक्शा वाले। मैं कहता हूँ भाई आप हड़ताल करोगे, मेरा दिल नहीं कहता कि आप हड़ताल करो। देखो आपके नेताओं ने कॉल दिए, ये आपके ऊपर है, क्योंकि आपका ही नुकसान होगा। ये सरकार हड़तालों से तुम्हारी से फर्क नहीं पड़ता। ये जनता भी बड़ी निष्ठुर है, ये जनता कहेगी हड़ताल हो गई, कोई बात नहीं, जनता अपना चली जाएगी आगे। 2 दिन की तो हड़ताल करोगे, या तो आपकी हड़ताल ऐसी हो कि आप चलाओ ही ना ई रिक्शा, तो आप कब तक सरवाइव करोगे? वो आप तो भूखे मर जाएंगे आप पूरे दिन में माता शाम ये को तो पता- आप अपना नुकसान कर रहे हो हड़ताल से। हड़ताल से कुछ नहीं होगा। हड़ताल का मतलब ये है कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो। इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत होती है जमन जी। इस लोकतंत्र में हड़ताल की कोई ताकत नहीं होती। हड़ताल तो स्वयं का नुकसान करने वाली बात है। वोट तो आदमी कहीं ना कहीं देगा, सीधी सी बात है। कहीं ना कहीं देगा, वो कहीं ना कहीं डिसाइड करो ना, एकजुट हो, संगठित हो। और ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है कि संगठन में शक्ति है, और अपने हक और अधिकार की रक्षा करो। जैसे समुदाय बन गए हैं ना, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो जाति धर्म के नाम पे ही तो लोग वोट करते हैं, इसलिए तो दिक्कत आ रही है लोगों में। तो मैं कह तो रहा हूँ कि देखो ई रिक्शा वालों में हिंदू भी है, ई रिक्शा वालों में मुस्लिम भी है, गरीब ब्राह्मण भी हो सकते हैं, दलित भी हो सकते हैं, ओबीसी भी हो सकते हैं, सब जाति के हैं ना। तो सब है ना ई रिक्शा के अंदर। तो सबकी बात करो ना, जो सबकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। बराबर मैं कहता हूँ ऐसे मुद्दे उठाओ जिसमें सब वर्गों का भला हो। वो मुद्दे कौन हो सकते हैं? आपका आर्थिक मुद्दा हो सकता है। आर्थिक मुद्दा सबको रिप्रेजेंट करता है। भ्रष्टाचार का मुद्दा सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। रोजगार का मुद्दा सबको रिप्रेजेंट करता है। ये सब परिप्रेक्ष्य गायब हो गई। सारी पार्टियां जाति की, धर्म की, इसी की राजनीति में लगी हुई है। आज ई रिक्शा की कोई पार्टी ने आवाज उठाई है? कोई बड़ी पार्टी ने? इतना बड़ा मुद्दा है, ना बीजेपी ने उठाई है, ना आपने उठाई है, ना बाप ने उठाई है, ना सांप ने उठाई है। कोई आप बाप सांप कोई पार्टी उठाने को तैयार नहीं है। तो तुम कहाँ जाओगे? तुम तो लुट जाओगे। फिर तुम कहोगे तुम हिंदू के नाम पे वोट दे दो, तुम मुसलमान के नाम पे वोट दे दो, तुम जाति के नाम पे वोट दे दो, फिर बट जाओगे और फिर कट जाओगे। बटोगे तो कटोगे। एक बात बताओ, पुलिस और एलजी, हाँ, क्योंकि एलजी ने एक ऑर्डर निकाला और पुलिस उसे इम्प्लीमेंट कर रही है, तो क्या मिली भगत है? क्योंकि मॉनिटरिंग तो हो नहीं रही। मैं पहले एक और फिर दोबारा बोलूंगा, मुझे एक सेंटेंस बड़ा गजब का लगा। योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने एक समाज को कहा बटोगे तो कटोगे। कहा ना उन्होंने एक समाज को, उन्होंने कहा अगर आपस में बटोगे तो कट जाओगे। वो हर एक पे लागू होता है। अब मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं पूरे हिंदुस्तान को कहना चाहता हूँ, अगर बटोगे तो कटोगे। कैसे कटोगे? हिंदू मुसलमान में बटोगे तो नेता काट के खा जाएंगे, दलित ब्राह्मण में बटोगे तो नेता काट के खा जाएंगे, सवर्ण ओबीसी में बटोगे तो नेता काट के खा जाओगे। एक दूसरा समाज काट के नहीं खाता। ब्राह्मण को दलित नहीं खा सकता, दलित को ब्राह्मण नहीं खा सकता। ताकतवर ही कमजोर को काट के खाता है, और ताकतवर नेता है, ताकतवर सरकार है। अगर बट गया, पूरा समाज बट गया, पूरा देश बट गया, तो कट जाएगा। और काट काट के बांटो और राज करो, अंग्रेजों की नीति हो जाएगी और ये सरकार का राज चलता रहेगा। आपके मुद्दे कभी उठेंगे नहीं। तो पूरे देश के, पूरे भारत को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। ना बटना धर्म पे, ना बटना जाति पे, ना बटना किसी चीज पर। ये तो मैं कहता हूँ इसको तो ब्रह्म वाक्य बना देना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने बेशक अपने समाज के लिए कहा होगा, हिंदुओं के लिए कहा होगा, मैं भी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, कोई अपने समाज के लिए कहता है, लेकिन आज मैं पूरे हिंदुस्तान के लिए कहता हूँ कि हिंदुस्तान बटोगे तो कटोगे। अब बोलिए। मेरा कहने का मतलब ये है, एलजी ने एक ऑर्डर निकाला, ठीक है, और ऑर्डर इम्प्लीमेंट की जिम्मेवारी किसकी है? पुलिस की। पुलिस ये कर रही है, नाके बना दिए 1-1 किलोमीटर के, और उनपे वो चिप्पी दे दिए उनको, और 500 रुपए दो हर महीने, और उन्हें चिपकाओ, पुलिस देख के साइड हो जाती है और वो चल रहे हैं। या तो इम्प्लीमेंट हो, या फिर एलजी अपने ऑर्डर को वापस ले, जैसे चलने दे। भैया एक बात बताओ, सब काम तो हो रहे हैं ना दिल्ली के अंदर। सब काम हो रहे हैं। कोई नया नियम बनाते हैं तो इसलिए कुछ नियम की आड़ में माल कमाया जाए। सबसे ज्यादा बदनाम कौन होता है?
वो सिपाही, पुलिस होती है। नहीं सबसे निचले स्तर पे सबसे गिरा हुआ निचले स्तर है, क्योंकि पैसा तो वही लेता है ना, इकट्ठा तो वही करता है, खाता अफसर है, बदनाम वो होता है, वो तो कभी ना करे। जो आम आदमी है वो लुटेरा नहीं है, उससे लुटवाया जाता है इस देश को, बड़े बड़े नेताओं तक पैसा जाता है, बड़े बड़े अधिकारियों तक पैसा जाता है, ये व्यवस्था में ऊपर तक पैसा जाता है। काला के दाग किसके धब्बे पे लगता है, वो अरविंद केजरीवाल कहता है। कहने का मतलब आपका जो नो एंट्री के नाम पे पैसा इकट्ठा होता है ऊपर तक जाएगा, हो जाता है। अरे भैया भैया सबका सबका रजिस्टर बनता है, थाने के थाने बिकते हैं इस देश के अंदर, ये रजिस्टर बनता है सबका, कौन बीट पे कितना कमा के देगा सबको पता है, और जो कमा के देता है वो लायक होता है, और जो ईमानदारी से रहना चाहता है उसको ऐसी जगह फेंक देते हैं महकमे में, इस महकमे में ईमानदार आदमी को ऐसी जगह फेंक देंगे, शायद जंतर मंतर पे फेंक दें, बहुत सारे यहाँ जंतर मंतर पुलिस वालों को इसलिए ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसलिए फेंक दिया जाता है कि वो किसी काम के नहीं, वो कमा के नहीं दे सकते। भैया इस देश में सबसे नीचे वाले आदमी को बदनाम करते हैं, तो सबसे वाला नीचे वाला कौन है, वो हमारे आपसे जो संपर्क में आता है, जो पब्लिक डीलिंग में आता है, वही बदनाम है, खाता कोई और है और गाली कोई और खाता। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एलजी का ऐसा कोई प्लान हो कि रोड से ई-रिक्शा मुझे नहीं पता है, किसी कंपनी को दे, ऐसे कोई तेरे मन की तू जाने, मैं अपने मन की जानू, मुझे एलजी के मन की नहीं पता क्या प्लान है, मुझे एलजी के कोर्ट में जजों के लिए सपने आते हैं, हाँ, एलजी के लिए सपने आते हैं, हाँ, और सुबह को ऑर्डर पास हो जाते हैं। हाँ, ये रात में ये जज, अच्छा कभी ऐसा नहीं कह सकता कि सब चीज पैसे के लिए होती है, इनको खुराक है, खुराक समझते हो, अपनी पावर दिखाने की। हाँ, मैं एलजी हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ अच्छा तो कर नहीं सकता, कुछ वेलफेयर तो कर नहीं सकता, क्या करूँ मैं, साला परेशान करूँ पब्लिक को, मैं जज हूँ, रात को बैठा आज हम सारा सिस्टम सही कर देंगे, अरे उस मकान को तुम सीधा कर दोगे, उस मकान को तुम तोड़ दोगे, उस अवैध कॉलोनी को तुम अवैध कह दोगे, उससे पूछो पहले जो इंजीनियर था वो कैसे हो गई अवैध, वो कैसे बस गई, वो बस हर जगह एमसीडी के इंजीनियर की ड्यूटी होती है। हाँ 10 सालों तक वो बनती रही, और अपराधी कौन है, बनाने वाला, जिसने बनने दी, उसने क्यों नहीं रोका, जज नहीं पूछेगा, गिरा दो जाके, वो तो अपना हिस्सा लेके चला जाता है। हाँ वो हिस्सा लेके चला जाता है, जज वहां पे ऑर्डर करता है बुलडोजर चला दो, बुलडोजर कल्चर हो जाता है इस देश के अंदर, हम लोग ताली बजाते हैं, वाह भाई वाह, उसका मकान गिरेगा तो मैं ताली बजाऊंगा मनोज सुराजी, और जब मेरा बजेगा तो कौन बजाएगा ताली, बटोगे तो कटोगे, मैं बार बार ये कहता हूँ, बटोगे तो कटोगे, बटो मत, ना धर्म के नाम पर, ना जाति के नाम पे, ना किसी विचारधारा के नाम पर, हिंदुस्तान मुद्दों के आधार पे बात करो। आप कहो कि जो हमें आर्थिक रूप से हमारे को वेलफेयर करे, हमारा मदद करे, हम उसको वोट करें, और ये करना बहुत जरूरी है, ये हिंदुस्तान के मन मंदिर में, हिंदुस्तान की मन मस्जिद में, हिंदुस्तान के मन गुरुद्वारे में, हर हिंदुस्तानी के मन में ये बात आनी चाहिए कि बटोगे तो कटोगे। काम कोई भी करे, फील्ड में काम कोई भी करे, लेकिन ऑर्डर से किसके से हुआ है। हाँ, तो धर्मों में ज्यादा मानते हैं कि मतलब श्राप लगेगा, भूखा मरेगा तो श्राप भी लगेगा, तो एलजी सारा तो एलजी पे जा रहा है, और ना एलजी। श्राप तो लगता ही है नेताओं को श्राप लगता है, देखिए भोगना सब पड़ता है, आपने बहुत सारा देखा होगा, बहुत सारी देखा, कोई बहुत ज्यादा अत्याचार करता है तो उसकी औलाद खराब हो जाती है। पहले भी वीडियो बनाई, उसमें कमेंट आ रही कि तुम्हारा रिक्शा का कंपनी फैक्ट्री है, हाँ, या मतलब जैसे कि रिक्शा को ऐसे ही मतलब छोड़ दें किसी को मारने के लिए, उनके फिर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, बच्चे चलाते यार ऑडी को छोड़ दें, मेरे को फिर गुस्सा आ जाती है, फिर आप ऐसा पॉइंट करते हो तो मेरा तो टेम्पर एकदम हाली हो जाता है। ड्राइवर ने तो 2 को मार दिया, और हाँ, जज ने ऑर्डर दे दिया कि एक ऐसे लिख दो। हाँ, और जब वो अमीर मार, यार अमीर मार दे किसी को तो कोई इस देश में नेचुरल है, गरीब मारता नहीं है, गलती से हो जाता है, गरीब कहते ना, गरीब कमजोर, वो मारने की इंटेंशन नहीं का, उससे वो एक्सीडेंट कर रहा है, तो उसकी ब्रेकिंग सही करो, उसके लिए तुम ऐसे देखो, हम दोनों तरफ की बात कहेंगे, उधर ई रिक्शा भी सुचारू रूप से चल जाए, और ट्रैफिक भी तो है ना कोई सिस्टम, अरे भाई तो करना पड़ेगा ना, ये तो मानना पड़ेगा। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ, ट्रैफिक बनाओ ना, ट्रैफिक का नियम बनाओ, ट्रैफिक के नाम पर लूट खसूट का सिस्टम मत बनाओ, वही ई रिक्शा चल रहा है ना, आप खुद कह रहे हो पर्ची लगा के चल जाता है। हाँ, तो ये यानी कोई भी पूरी दिल्ली में कोई भी ये कहे, ट्रैफिक व्यवस्था वाला आदमी ये कहे कि कहाँ चल रहा है, तो मैं वो पर्ची भी चिपकी दिखा दूंगा, और मैं मतलब वो ना खाता ना भाई, जो पुलिस वाला कहे वही सही है, एक तरफ तो तुम कहते हो गलत हो रहा है, और एक तरफ उसी पे चिट लगा देते तो वो जायज हो जाता है। वही अक्षरधाम की बेल्ट के नीचे जमुना जी बह रही हैं, वहां पे कुछ झुग्गियां थी, कुछ किसान थे, तो वो नाजायज थे, अक्षरधाम मंदिर बन गया, फ्लैट बन गए, कॉमनवेल्थ गेम पे फ्लैट बन गए, तो वो जायज हो गया। सरकार है, जिसको चाहे जायज करे, शेरों को आजादी है, जिसको चाहे पसंद करें, जैसे चाहे चीड़े फाड़े खाए पिए आनंद करें, सरकारों को आजादी है, जब चाहे आपको, मैं और आप खड़े हुए ना अभी कह देंगे तुम लोग तो हो ही नहीं, तुम तो पत्रकार ही नहीं हो, तुम तो देश के ये भी कह सकते तुम देश के नागरिक भी नहीं हो,
सरकारों को इतना अधिकार दे देना ठीक नहीं है। ये ताकत जनता की ताकत है, और जनता की ताकत धर्म जाति और उसमें बटेगी। बटोगे तो कटोगे, बटना नहीं है, कटना नहीं है। ई रिक्शे वालों, धर्म जाति के आधार पर बटोगे तो कटोगे, कटना नहीं है, बटना नहीं है, मिल के जाना है। और हड़ताल से अपना नुकसान करोगे, 2 दिन की अपनी कमाई नुकसान करोगे, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनता ऑटो लेके चली जाएगी। जनता बड़ी, क्या कहते हैं, बड़ी वो है, बेरहम है। आप ही को गाली देगी, आप गंदे हो, ये वो। आप कितना दे दो, आप गला भी काट के दे दोगे, फ्री भी छोड़ दोगे ना जनता को, तब भी जनता आपको गाली देगी। वो जो लूटता है उसी की वाह वाह करती है, बहुत नेताजी बहुत बढ़िया। जो लूट ले, जो उसके फ्लैट मकान के छज्जा डालने पे, उसके लेंटर डालने पे 50,000 1 लाख ले ले, उन नेताओं को कभी ये गाली नहीं देंगे। आप 10 रुपए ले लेते हो ना ई रिक्शा वालों, तो आप ही को गाली देंगे। जनता ऐसी है, ये जनता ऐसी है, कहती है भेली चली जाए ढेली ना जाए। लेकिन फील्ड में जब हम जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, कोई भी बैटरी रिक्शा वाला ये नहीं बोलता कि हमसे पुलिस वाला पैसा लेता है। और क्या करे, क्या करे, क्या करे, नहीं बोलता, क्या करे, ऑन कैमरा मरता क्या ना करता, क्या करे, मतलब उसका बंद हो जाएगा, रिक्शा उठ जाएगा। अरे अकेला आदमी है, कौन बचाने आएगा उसको। अच्छा, नई व्यवस्था ही है। अरे भेड़ में से एक भेड़ शेर की खिलाफत कर देगी। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, वही टारगेट पे हो जाएगा। और 10 ई रिक्शे वाले उसको मिला के कहेंगे साले तू पिटवाएगा हमको। वो बेचारे, वो नेतागिरी नहीं करने आए हैं, वो कमाने खाने आए हैं। वो कहते हैं भैया कुछ ले लो हमसे। अच्छा, ये भी मेरी समझ में, इतना ले लो, खून मत लो, पसीने की कमाई ले लो, खून की कमाई मत लो। खून करके मेरी समझ में ये नहीं आती, वो बैटरी रिक्शा लेंगे, ठीक है, अब उसको जाकर कटवा देते हैं, स्क्रैप करवा देते हैं, तो उसमें व्यवस्था ऐसी भी तो हो सकती है कि उसमें कुछ मतलब पनिशमेंट, जुर्माने की 20,000। अभी मैंने देखा है कि स्लिप थी 20,000 का ई रिक्शे पे जुर्माना। यार पागल हो तुम यार, साला 20,000 का रिक्शा नहीं है, 20,000 का चालान। कौन से देश से आए हो, कोई मंगल से आए हो क्या गडकरी जी? साला बुद्धि कहाँ, इनकी घुटनों में बुद्धि है क्या? अच्छा 20,000 का चालान आप काट देते हो एक पुलिस वाले को, आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट जज के पास बुद्धि है, वो कहता है 500 रुपए दे के छुट्टी करो। इतनी पावर दे दी होता है। 20-20 हजार के जो चालान होते 500 कोर्ट में। हाँ, वो जज समझ रहा है कि तुमने उल्टा सीधा कानून बना दिया जिसमें 20,000 चालान लिख रहे हो तुम। मतलब ना खाता ना भाई, तुम 20,000 लिख के 500 ले रहे हो, तो साला तुम 6 लाख का रिक्शा क्यों दे रहे हो? तुम असल कीमत वो 500 रुपया ही है चालान की। इसी तरह ई रिक्शे की असल कीमत 1 लाख है। 1 लाख तक का ई रिक्शा होना चाहिए। उस पर जो नियम चाहे बना लो, सब नियम लगा के, सारी चीजें लगा के 1 लाख तक का ई रिक्शा बनता है तो वो सिस्टम स्वीकार्य होगा। लेकिन सिस्टम के नाम पे ई रिक्शा को 6 लाख का 5 लाख का कर दोगे, वो स्वीकार नहीं। वो पैर वाला रिक्शा चलाएगा। हाँ पैर वाला, उसको, अरे वो पैर वाले को भी उसको बैन कर देंगे। पैर आदमी को वो मतलब आदमी को और मतलब अरे मजदूर देखना चाहती है सरकार। मजबूर और आसान से चला रहा है। लेफ्ट वाले भी चाहते हैं मजदूर बने, लेफ्ट आइडियोलॉजी है वो भी। राइट वाले भी चाहते हैं मजदूर बने, दोनों को मजदूर चाहिए। लेफ्ट वाले मजदूरों का पेट काट के खाते हैं, राइट वाले सेठों का पेट काट के खाते हैं। इनको सबको चाहिए कि देश में मजदूर हो, नौकर हो, मालिक ना हो, स्वरोजगार ना हो। किसी को स्वरोजगार नहीं चाहिए, सबको ये चाहिए कुछ धन्ना सेठों का पेट भरे, कुछ अफसरों का पेट भरे, और इनको कैसे लूट का हिस्सा मिले। कोई गरीब आदमी के थाली में से लूटना चाहते हैं। तेरी ही थाली तो लूटी गई है, तेरी ही थाली पे डाका पड़ा है। तेरी तो रोटी लूटी गई है, तेरी ही थाली पे डाका। बेबस हो, बेकस हो, मजबूर हो क्यों, आवाज उठाओ। जनतंत्र जननायक हो तुम, आवाज उठाओ। एक मेरा गाना है, मैं वो कह रहा हूँ, जो ये गाना शायद ऐसा था, आवाज उठाओ गाना है, आप YouTube पे देखो। थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब है अभी तक ट्रैफिक व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस के हाथ में थी, फिर मैं ई रिक्शा की व्यवस्था के एक नया की वो बीट वाला। अब मुझे एक कड़ी गान आ गई मुझे। बोलो। बेबस हो, बेकस हो, मजबूर हो क्यों, आवाज उठाओ। आवाज से आवाज मिलाओ, आवाज उठाओ। जनगण मन जनतंत्र अधिनायक हो तुम, आवाज उठाओ। आवाज से आवाज मिलाओ, आवाज उठाओ। इसी नोट पे मैं ये कहना चाहता हूँ, आवाज उठाओ और बटोगे तो कटोगे। तो ये बैटरी रिक्शा पे हमारी चर्चा थी। मेरा बैटरी चालकों से ये निवेदन है कि आप हड़ताल ना करें, और इस तरह की कोई यदि रिपोर्टिंग होती है तो ऑन कैमरा आके बोलें कि किस तरह से हफ्ता वसूली हो रही है।
यदि कोई बोलेगा, हमारे कैमरा पे आके बोलेगा, तो हम उसका चेहरा नहीं दिखाएंगे, उसका गाड़ी का नंबर भी नहीं दिखाएंगे। हो सकता है तो कॉल भी कर सकते हैं आप, लेकिन किसी के दबाव में आकर, किसी के नेता के दबाव में आकर हड़ताल कोई सॉल्यूशन नहीं है। अपना नुकसान आप ना ही का अपना ही नुकसान होगा। और जो भी आपको पुलिस प्रताड़ित कर रही है, हम पुलिस से भी कहना चाहते हैं, जो मजदूर था सबसे नीचे तबके का था, सरकार ने उसके लिए कुछ नहीं किया। ये गुलामी टेक्नोलॉजी ने छुड़ाई है। जो पैरों से चलाता था बेचारा और सबसे नीचे तबके का था, टेक्नोलॉजी आई, बैटरी आई, जिसमें ना पॉल्यूशन होता है और ना कोई असुविधा होती है, बड़े आराम से, ना वायु पॉल्यूशन होता है, ना मतलब कोई भी पॉल्यूशन होता है, उसमें वो सुचारू रूप से चलने दें। पुलिस से भी ये दरखास्त है कि वो भी चलने दें, ताकि 10 रुपए में कम से कम में आदमी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। अब आप कमेंट में इस चर्चा पर अपनी राय जरूर दें।